सरकार को लक्षद्वीप पर काफ़ी ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ रहा है और इस विरोध को दबाने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जा रहा है। ऐसे में कुछ लोग सोशल मीडिया पर जो सरकार के समर्थक हैं वो दलील दे रहे हैं कि जो लक्षद्वीप में हो रहा है बिल्कुल सही है और इसके लिए वो नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं मालदीव्स के नाम का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है वो इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। जैसा कि सब जानते हैं लक्षद्वीप के बराबर में एक और आइलैंड है, वो है मालदीव्स, जो कि एक छोटा सा देश है। लेकिन छोटा सा देश होने के बावजूद मालदीव्स एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पर पूरी दुनिया के टूरिस्ट चिल करने आते हैं और कुछ वक्त फुर्सत के बिताने आते हैं और खूब मज़े करके जाते हैं। इंडिया में मालदीव्स तो वैसे भी बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की पिछले एक साल में फेवरेट वैकेशन की जगह रहा है। क्वारंटाइन हुआ तो मालदीव्स चले गए, लॉकडाउन लगा तो मालदीव्स चले गए और कोरोना इंडिया में बढ़ा तो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ मालदीव चले गए। बहुत से सेलिब्रिटीज़ ने मालदीव्स को प्रेफर किया था, यही कारण है हर कोई इंडियन मालदीव्स को जानता है। तो दलील दी जा रही है कि लक्षद्वीप को मालदीव्स की तरह डेवलपमेंट करना चाहती है केंद्र सरकार और प्रफुल्ल पटेल बिल्कुल उसी सपने को साकार कर रहे हैं और जो लोग झोपड़ियों में रह रहे हैं उनको अच्छे घर दिए जाएंगे पीएम आवास योजना से। और अभी लक्षद्वीप सिर्फ जंगल है ज़्यादातर एरिया, और ज़्यादातर एरिया को जंगल की जगह पर डेवलप किया जाएगा मालदीव्स की तरह टूरिस्ट डेस्टिनेशन होंगे, मालदीव्स की तरह बीच होंगे और फिर लक्षद्वीप दुनिया का टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा और भारत सरकार को अच्छी आमदनी होगी। ये सब दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन जाहिर सी बात है लक्षद्वीप की जो बहुत छोटी आबादी है लगभग 64,000 लोगों की, उनको क्या पता मालदीव्स क्या होता है और उनके लिए उनका घर ही सब कुछ है और इसीलिए वो लोग विरोध भी कर रहे हैं और साथ ही साथ साउथ इंडिया के लोग भी इन फैसलों का विरोध कर रहे हैं। और ख़ास करके विरोध हो रहा है प्रफुल्ल के पटेल का, क्योंकि प्रफुल्ल के पटेल पिछले सालों में और भी यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर बन चुके हैं और उनका जो बैकग्राउंड है वो पॉलिटिशियन का है। तो पॉलिटिशियन को इस तरह से यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर बना देना सीधे सीधे उस पॉलिटिकल पार्टी को पावर देने के बराबर है। जाहिर सी बात है लक्षद्वीप के जो इससे पहले एडमिनिस्ट्रेटर होते थे वो आईएएस और आईपीएस थे। इसके अलावा दामन एंड दीव के भी एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल के पटेल हैं और यही कारण है कि उनका काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है। और दादर एंड नगर हवेली के भी एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल के पटेल बन चुके हैं और दो यूटी को मर्ज करने के जो फैसला था उसमें भी प्रफुल्ल के पटेल का बड़ा योगदान था। वहीं साथ ही साथ प्रफुल्ल के पटेल पे आरोप लग रहे हैं कि वहाँ पे जो मुस्लिम आबादी है, जो उनके नेता हैं, उनकी सभी पावर छीनना चाहते हैं प्रफुल्ल के पटेल और सारी पावर अपने हाथ में रखना चाहते हैं। लेकिन जो भी हो आरोप तो लग ही रहे हैं, साथ ही साथ जो फैक्ट्स भी सामने लाए जा रहे हैं। लेकिन इसमें जो एक फैक्ट दिया जा रहा है वो किसी के गले नहीं उतर रहा कि लक्षद्वीप एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। जाहिर सी बात है कुछ लोग ये दलील दे रहे हैं कि लक्षद्वीप मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है इसलिए वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये दलील मान ली गई फिर तो कल को इंडिया में ये दलील देने वाले भी लोग हल्ला मचाने लगेंगे कि इंडिया एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है और यहाँ पर हिंदुओं के अकॉर्डिंग लॉ बनने चाहिए। जाहिर सी बात है ये बिल्कुल भी दलील नहीं सुनी जानी चाहिए। लक्षद्वीप पर जो लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम मेजॉरिटी आइलैंड है इसलिए बीफ बैन ना हो, ये वाला लॉ बैन ना हो क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि अगर वहाँ की ये वाली दलील सुनी गई तो फिर ऑल ओवर द इंडिया ये दलील देने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो जाएंगे कि इंडिया एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है। लेकिन बाकी जो भी बातें की जा रही हैं बड़ी बड़ी कि लक्षद्वीप को मालदीव्स बनाएंगे, मालदीव्स का तो पता नहीं, लेकिन क्योंकि इस तरह के जो सपने हैं सपने ही बन कर रहे हैं। अगर अधिकतर पिछले 7-8 सालों में देखें जनता को 100 स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया गया था, लेकिन जो लोग सरकार को कट्टर समर्थन देते हैं उनको भी एक भी स्मार्ट सिटी नहीं दिखता। इसीलिए कोई भी मालदीव्स वाली बात पर यकीन नहीं करना चाहता। हालांकि ये ऑफिशियली सरकार की तरफ से बोला भी नहीं गया है कि हम लक्षद्वीप को मालदीव्स जैसा डेवलप करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए द चौधरी के साथ। जय माता दी।